मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हमारा अपने दिल से रिश्ता, अपनों से रिश्ता, अपने मिट्टी से रिश्ता, अपने देश से नाता कितना खूबसूरत है। एक बार मेरी तिरंगे से यूं बात हुई। मैंने तिरंगे से पूछा, क्या वजूद है तेरा? एक सूती कपड़ा, कुछ रंग और आड़ी तिरछी लकीरें। वो लहराया, मंद सा मुस्कुराया और बोला, मेरी उम्र और मेरे रंग पे मत जा मेरे अजीज, मेरी उम्र और मेरे रंग पे मत जा मेरे अजीज। मैं सरहद पे लगता हूं तो पहचान बन जाता हूं, मैं सरहद पे लगता हूं तो पहचान बन जाता हूं, सीने पे सजता हूं तो अभिमान बन जाता हूं, हिमालय पे लगता हूं तो शान बन जाता हूं, हिमालय पे लगता हूं तो शान बन जाता हूं, सैनिक के कफन पे सम्मान बन जाता हूं और चौराहे पे 5 साल की बच्ची के हाथ 10-10 रुपए में बिकता हूं तो 2 वक्त की रोटी का सामान बन जाता हूं। और तू पूछता है, क्या वजूद है मेरा? एक तू है जो साल में सिर्फ 2 दफा झाड़ पोंछ कर सजाता है मुझे और फिर संभाल देता है धूल खाने के लिए, और फिर संभाल देता है धूल खाने के लिए। जा पहले अपने जमीर से पूछ, जा पहले अपने जमीर से पूछ, क्यों जाग उठता है वो यदा कदा अलसाई रातों में जुगनू की तरह और पूछने लगता है बेसिर पैर सवाल। अगर मैंने पूछ लिया तो छू मंतर हो जाएगा, फुर हो जाएगा तेरा देश प्रेम। पहले अपने जमीर को फर्श से अर्श पे ले जा, पहले अपने जमीर को फर्श से अर्श पे ले जा। कुछ जान फूंक उसमें, कुछ बेहतर सिखा उसे, और जब लगे हैसियत है तेरी मेरा इतिहास समझने की, उस दिन हम मिलेंगे सरहदों के परे, उस दिन हम मिलेंगे सरहदों के परे, जहां गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पे बातों में चर्चा रंग, जात, मजहब की नहीं, सिर्फ मोहब्बत की होगी, सिर्फ मोहब्बत की होगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पे गुस्सा करना छोड़ दे, तब समझ लेना कि तुम उस इंसान को खो चुके हो। बुल्ले शाह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। बुल्ले शाह कहते हैं, उस दे नाल यारी कदी न रखियो, उस दे नाल यारी कदी न रखियो जिसनू अपने ते गुरूर होवे। मां बाप नू बुरा ना आखियो, मां बाप नू बुरा ना आखियो चाहे लख उन्हां दा कसूर होवे। राह चलदे नू दिल न देइयो चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। ओ बुलिया, दोस्ती सिर्फ उत्ते करियो जिते दोस्ती निभावण दा दस्तूर होवे। बुल्ले शाह बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, उसके साथ यारी कभी न रखना, उसके साथ यारी कभी न करना जिसे अपने आप पे गुरूर हो। मां बाप से कभी बुरा न कहना चाहे लाख उनके कसूर हों। राह चलते को कभी दिल न देना चाहे उसके चेहरे पे लाख नूर हों। ओ बुलिया, दोस्ती सिर्फ उससे करना जो दोस्ती निभाने का दस्तूर मानता हो। दोस्तों, रिश्तों की गरिमा, बातें बहुत सारी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक बार हमारी जुबान से एक शब्द निकल जाए, गलत शब्द निकल जाए, तो अपना असर लंबे अरसे तक सुनने वाले के दिल पे छोड़ देता है। इसीलिए हमें अपने लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। इससे रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं।
दोस्तों, कहते हैं गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक यंग कपल, पति पत्नी नए फ्लैट में रहने आते हैं और हर रोज सुबह चाय पीने बैठ जाते हैं तो लड़की को सामने वाले टेरेस फ्लैट पे एक औरत कपड़े सुखाते हुए नजर आती है। वो उसे ध्यान से देखती है और फिर अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कि सामने वालों को कपड़े धोने नहीं आते। या तो डिटर्जेंट में कोई खराबी है, या वॉशिंग मशीन गलत है, या उन्हें कपड़े धोने ही नहीं आते। कितने मैले हैं वो कपड़े। उसके जो पति हैं वो अपनी बीवी की बात सुनकर, अपनी पत्नी की बात सुनकर चाय पीते रहते हैं और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने जाते हैं। ये बात करीबन 1.25 महीना 1.5 महीना चलती है। उसके बाद रविवार की सुबह जैसे ये लोग चाय पीने लगते हैं तो लड़की वो सामने देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, कमाल है, आज उसने कपड़े बहुत अच्छी तरह धोए हैं, कितने साफ सुथरे हैं। लगता है उसने डिटर्जेंट चेंज किया है, या वॉशिंग मशीन, या उसने कपड़े धोना सीख लिया है। तो उसका पति वहां से उठता है, खिड़की की तरफ जाता है और फिर अपनी बीवी से कहता है, आज संडे है, इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठा और इस खिड़की के सारे कांच अच्छी तरह साफ कर दिए। दोस्तों, सामने वाली औरत ने कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हमेशा धोए, लेकिन कांच ही खराब थे। कभी कभी हम औरों को जज करते हैं, लेकिन नजरिया या जरिया हमारा ही गलत होता है। इसी पे मिर्जा गालिब ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर अर्ज किया है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सपना ने हमें एक SMS भेजा है। उनकी एक समस्या है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। वो चाहती हैं कि हम उन्हें अपनी समस्या सुलझाने का कोई तरीका बताएं। सपना ने यूं लिखा है, उनकी 6 साल की बेटी अपनी चीजों को लेकर बहुत पजेसिव है। वो छोटी बहन के साथ अपने खिलौने भी शेयर नहीं करती। उसकी ये आदत कैसे सुधरेगी? सपना जी, आपकी ये समस्या आम है, कॉमन है। दरअसल ये पूरी तरह सिबलिंग राइवलरी का मामला है। जिस परिवार में 2 बच्चे होते हैं वहां अक्सर ऐसी समस्या होती है। जब भी आपकी बेटी किसी चीज की मांग करे तो उसे थोड़ी देर के लिए मना कर दें। जब भी आपकी बेटी किसी चीज की मांग करे तो उसे थोड़ी देर के लिए मना कर दें। वो दोबारा आग्रह करे तो उसे प्यार से समझाएं कि जब तुम छोटी बहन को अपनी चीजें देने से मना करती हो तो उसे भी इसी तरह बुरा लगता है। बच्चों को शेयरिंग सिखाने के लिए कई बार ऐसा करना जरूरी हो जाता है। सपना जी, दोनों बेटियों पे समान रूप से ध्यान और समय दें। खाना खिलाते और सुलाते वक्त दोनों को साथ रखें। बड़ी बेटी को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसके साथ भेदभाव करती हैं। इससे उसके मन से ईर्ष्या की भावना दूर हो जाएगी और वो छोटी बहन के साथ प्यार से पेश आने लगेगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आरती ने अपनी एक समस्या लिखी है और वो चाहती कि हम उनकी इस समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करें। आरती लिखती हैं,
उनके 11 साल के बेटे के व्यवहार में बहुत लापरवाही नजर आती है। वो उसके लिए अनुशासन के जो भी नियम बनाती हैं वो उनका पालन नहीं करता। आरती की दिनचर्या बेहद अनुशासित है। वो चाहती है कि उनका बेटा भी वक्त की पाबंदी सीखे, लेकिन उनकी बातों का उस पे कोई असर नहीं होता। उनका सवाल है कि वो अपने बेटे को कैसे अनुशासित करें। वो अपने बेटे को कैसे अनुशासित करें, कैसे उसमें डिसिप्लिन लाए। आरती जी, बच्चे बड़ों को देखकर ही अच्छी या बुरी आदतें सीखते हैं। ये अच्छी बात है कि आपकी दिनचर्या अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन हो सकता है कि आपके पति या परिवार के बाकी लोग इस मामले में लापरवाह हों। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि परिवार के सभी सदस्य, सभी मेंबर्स सही ढंग से अनुशासन के नियमों का पालन करें, डिसिप्लिन का पालन करें। इससे आपका बेटा एक सही दिनचर्या अपनाने के लिए मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा। और आप ये न भूलें आरती जी कि आपका बेटा टीनेज में प्रवेश करने वाला है, इसलिए छोटी छोटी बातों पे ज्यादा रोक टोक न करें। हाँ, पढ़ाई, टीवी देखने, शाम को घर वापस लौटने, मोबाइल पे बातें करने या गेम्स खेलने को लेकर निश्चित समय डेफिनेटली तय होना चाहिए। आप अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में समझा दें कि उसे हर हाल में इन नियमों का पालन करना ही होगा। इन कोशिशों से 2-3 महीने बाद उसमें सकारात्मक बदलाव जरूर नजर आएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मंजू लिखती हैं कि उनकी 13 साल की बेटी पहले उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन आजकल वो बहुत कम बोलती है। मंजू ने नोटिस किया है कि अब वो उससे झूठ भी बोलने लगी है। मंजू अपनी बेटी से बातें करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी बेटी उनसे दूर होती जा रही है। मंजू जानना चाहती है कि उनकी बेटी की ये समस्या कैसे हल होगी। मंजू जी, आपकी समस्या सुलझ सकती है, बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। आप सहज होकर अपनी बेटी के साथ दोस्ती बढ़ाएं। उससे सवाल पूछने या उपदेश देने के बजाय उसे खुद अपने बारे में बताएं। अपने बचपन के अनुभव उसके साथ शेयर करें। उसकी मनपसंद फिल्मों, किताबों या उसकी रुचि से जुड़े किसी भी विषय पे खुल के बातचीत करें। उसके अच्छे गुणों को पहचान कर उनकी प्रशंसा करें, उनकी तारीफ करें। उससे वो भावनात्मक रूप से आपके करीब आ जाएगी और उसके व्यवहार में भी बदलाव जरूर नजर आएगा। साथ ही ये भी याद रखें मंजू जी कि कोई भी इंसान अप्रिय प्रतिक्रिया के डर से ही झूठ बोलता है। इसलिए मंजू जी, अपनी बेटी की बातों पे सोच समझकर प्यार से रिएक्शन दें, ताकि उसके लिए सच बोलना सहज हो, ताकि उसे लगे कि आप उसको चाहती हैं, उससे प्यार करती हैं, यू केयर फॉर हर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, माधुरी ने हमें एक समस्या लिखी है, उनकी इस समस्या का कोई उपाय बताए, उनकी समस्या को सुलझा दे। माधुरी लिखती हैं, 6 साल पहले उनकी जेठानी का निधन हो गया। वहां उनकी 8 साल की बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। यहां उनके घर में भी 2 टीनेजर बेटियां हैं जो उसका बहुत ख्याल रखती हैं। फिर भी वो बच्ची हमेशा गुमसुम रहती है। हालांकि वो उसे अपने बेटी की तरह प्यार देते हैं, लेकिन वो उनके साथ सहज नहीं हो पाती। इससे उन्हें बहुत दुख होता है। और माधुरी का सवाल यह है कि अब उसे उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है माधुरी जी कि आपकी ये कोशिश काबिल तारीफ है, सराहनीय है। एक बात अपने जहन में जरूर रखें, अभी वो बच्ची गहरे सदमे में है। आप उसे सहज होने के लिए थोड़ा समय दें। उसके मन में बहुत सी बातें दबी हैं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही। इसी वजह से वो गुमसुम रहती है। माधुरी जी, आप उसे ज्यादा वक्त दें,
कभी कभी उसके साथ उसकी माँ के बारे में भी बातें करें ताकि उसके मन के भीतर छुपी दुखद भावनाएं बाहर निकल आए। लेट हर एक्सप्रेस herself। उसकी रुचियों को समझने की कोशिश करें, फिर उसे डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या पेंटिंग जैसी किसी मनपसंद एक्टिविटी में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, उसे एनकरेज करें। इससे धीरे धीरे उसकी उदासी दूर हो जाएगी और वो आपके साथ यकीनन सहज हो जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, उल्का यूं लिखा है, उन्होंने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की है। वो लिखती हैं, उनके 5 साल के बेटे के स्कूल से शिकायत आई है कि वो दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है। उससे बातचीत के बाद उल्का को मालूम हुआ कि स्कूल में दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और दोस्तों के साथ मारपीट हो जाती है। उसकी ये आदत कैसे सुधरेगी, इसलिए परेशान है उल्का। उल्का जी, आजकल ज्यादातर बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है क्योंकि उन्हें एंगर मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। अपने गुस्से पे कैसे काबू पाएं ये नहीं सिखाया जाता। क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों को भी इसी तरह क्रोधित होने की आदत है? अगर सचमुच ऐसा है तो आप उन्हें प्यार से समझाएं कि वे छोटी छोटी बातों पे बच्चों के सामने उग्र ढंग से अपने गुस्से का इजहार ना करें। बेहतर यही होगा कि इस मुद्दे पे आप उसकी स्कूल काउंसलर से बात करें। 2-3 सेशंस के बाद ही आपका बेटा एंगर मैनेजमेंट सीख जाएगा, यकीनन सीख जाएगा। इससे उसकी मारपीट की आदत भी छूट जाएगी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्ते निभाने, नाते निभाने कई बार एक समस्या हो जाती है। कई बार हम रिश्तों को समझ नहीं पाते। कई बार हम अपनी बातें समझाने के बावजूद भी सामने वाला हमारी बात समझ नहीं पाता, हमें गलत समझता है और उस गलत फहमी में रहना पसंद करता है। इसी बात पे किसी ने कहा है, चलो अब जाने भी दो, क्या करोगे दास्तां सुनकर, खामोशी तुम समझोगे नहीं, खामोशी तुम समझोगे नहीं, बयां हमसे होगा नहीं। और अगर आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके रिलेशंस किसी वजह से ठीक नहीं हो पा रहे, या आप अपनी बात बयां नहीं कर पा रहे, या आप किसी पे गुस्सा करना नहीं छोड़ पा रहे, तो मिर्जा गालिब की ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। गालिब साहब फरमाते हैं, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, टीनएजर्स और पेरेंट्स में हमेशा किसी न किसी बात पे कभी न कभी मतभेद रहते हैं। टीनएजर्स को पेरेंट्स सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं और वहीं हर माता पिता को अपने बच्चे सबसे ज्यादा अनुशासनहीन लगते हैं, इनडिसिप्लिन्ड लगते हैं। हालांकि दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं, फिर भी पर्सनल स्पेस को लेकर दोनों के बीच अक्सर टकराव होता रहता है, उनमें काफी डिफरेंसेस होते रहते हैं। Why does it happen? कैसे दें आजादी दोनों को अपने इन बातों से? दोस्तों, अपने बढ़ते बच्चों को अनुशासित जरूर करें, लेकिन उन्हें बेवजह रोकना टोकना बंद कर दें। इसी तरह बच्चों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि पेरेंट्स को अपने लिए भी क्वालिटी टाइम की जरूरत होती है। Your parents need time for themselves, like teenagers need time for themselves. इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि वो घर के कामों में माता पिता की मदद करें और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। It's as simple as that. अगर आप एक दूसरे के जज्बात समझ लेंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जो दूसरों को समझता है वो क्या है, और जो खुद को समझता है वो क्या है? जो दूसरों को समझता है उनके पास ज्ञान है, जो स्वयं को समझता है उसके पास प्रज्ञान है।
दूसरों को नियंत्रित करने के लिए चाहिए शक्ति, स्वयं को नियंत्रित करने के लिए चाहिए आंतरिक दृढ़ता। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम वाकई हो अमीर। जो स्वयं को उसकी हैसियत को प्रदान करता है, निश्चय ही जीता है लंबे समय तक। जो स्वयं को प्रज्ञान को प्रदान करता है, निश्चय ही जीता है हमेशा। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।